वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों और हमारे टैक्सी भाइयों। दोस्त भाई एक ही चीज़ है, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूं और मैंने आज कल की तरह आज फिर मैंने अपनी पहली राइड जो उठाई है वो उठाई है भारत टैक्सी पे। आजकल भारत टैक्सी भी सही पैसे दे रही है तो मैं भारत टैक्सी को उठा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उससे। मेरा मन तो नहीं था भारत टैक्सी करने का, लेकिन करना पड़ रहा है। जब पैसे सही मिल रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कमीशन नहीं है भारत टैक्सी पे, ये अच्छी बात है। अब भारत टैक्सी में मुझे दिक्कत बस एक ही चीज़ लगता है कि उसका मैप प्रॉपर काम नहीं करता। लेकिन हम भी अंदाजे से जा रहे हैं, मेन लोकेशन पे छोड़ना है तो कोई टेंशन नहीं है। मेन लोकेशन आराम से पता चल जाता है कि हमें जाना कहाँ है, क्या है और किस सोसाइटी से पिकअप करना है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आपको गली कुचे में जाना हो फिर आप भारत टैक्सी यूज़ कर रहे हो तो भाई साहब फिर हो जाओ सावधान, क्योंकि नहीं जा सकते आप भारत टैक्सी के राइड को आप पिकअप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका नेविगेशन ही काम नहीं करता। जिस तरीके से जितना अच्छा हो नेविगेशन उबर का है, उतना अच्छा नेविगेशन किसी का नहीं है, ना रैपिडो ना ओला, किसी का भी नहीं। तो भाई मैंने अपने दिन की कर दी है शुरुआत, आप भी अपने दिन की शुरुआत कर दो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं कमा पाओगे। कमाना है तो दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। ड्यूटी मैंने अपनी गंगाराम हॉस्पिटल में छोड़ दी है। अब इसके पास से एक ड्यूटी उठा रहा हूँ मैं सीधा नोएडा सेक्टर 61 के लिए। अब मैं वहाँ जाऊँगा। और हाँ, अभी मैं एक भारत टैक्सी से लेकर गया, फिर उसने मेरे साथ एक फ्रॉड कर दिया। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी भारत टैक्सी किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। बैक टू बैक 3 ड्यूटी करने के बाद फिर अब पेट भर के खाना खाया। 3 ड्यूटी करने के बाद सबसे पहले गंगाराम, फिर गंगाराम का नोएडा, नोएडा से फिर वसंत विहार, अब जाके खाना खाया। भूख बहुत तेज़ लग रही थी भाई। इस काम में हाकी बात बताओ आपको, खाने का कोई टाइम नहीं है। कभी तो हम 12 बजे खा लेते हैं, कई बार तो हम खाना ही नहीं खाते, कई बार सीधा डायरेक्ट रात को ही खाना खाते हैं। तो ये काम है भाई। जो भी नई टैक्सी ले रहे हो या जिनमें कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, भाई वही टैक्सी लाइन में आए। ऐसे मत आ जाओ कि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आपसे सीट पे बैठा नहीं जा रहा और आप टैक्सी लेकर के आ रहे हो, ये आपके लिए दिक्कत है भाई। अभी तक टोटल 3 ड्यूटी करी है मैंने। काम मेरा जो हो गया 3 ड्यूटी में अभी तक में 8 5 13 13 4 1700 रुपये के आसपास से काम हुआ है। अभी और काम करेंगे, देखते हैं काम शाम तक कितना खिंचता है। अब आज तो है थोड़ा काम, देखते हैं अगर फाइनल काम होता है तो आपको अपडेट ज़रूर करेंगे हम। सबसे पहले अपना पेट भरा, फिर गाड़ी का पेट भरा, क्योंकि दोनों पेट भरना बहुत ज़रूरी है, तभी तो काम होगा, वरना काम कहाँ से होगा। अगर आपके पेट में जान ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। जैसे सीएनजी अगर गाड़ी के पेट में ना हो तो भी काम नहीं होगा। इसलिए काम करने से पहले सबसे पहले दोनों का पेट फुल कर दें, उसके बाद काम करने का देखो मज़ा ही अलग आएगा। जस्ट अभी मुझे एक गुड़गांव की राइड मिली, मैंने उठा लिया। देखो जहाँ की राइड मिले आप ले लो, आप ये मत देखो कि मुझे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। टोटल फेयर 300 रुपये शो कर रहा था, 100 रुपये आपका हरियाणा टैक्स, टोटल 400 एक घंटे में मिल जाएगा। इसीलिए छोड़ना नहीं है, जहाँ की मिले उठा लो। अब मैं आपको अपडेट करता गुड़गांव पहुँच के कि गुड़गांव से मुझे कहाँ की मिली। यार अचानक से गर्मी कितनी बढ़ गई है। अभी इस टाइम पे लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे और गर्मी अच्छी खासे लेवल पे गर्मी लग रही है। अभी कस्टमर ने डिमांड करी एसी चलाने की, भाई उससे क्या, मुझे खुद तो गर्मी लग रही है तो एसी चलाना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर एसी चलाया और मैं अभी फाइनली गुड़गांव पहुंच गया हूँ। 1 घंटे की ट्रिप थी और इसमें मुझे मिले हैं टोटल 400 रुपये। देखो अभी रेशियो यही है, 1 घंटे में 400 का ही एवरेज हम लेके चलते हैं। और अभी तक ये शायद मेरी 5वीं ड्यूटी है, 5वीं मैंने कर ली है और मेरा अभी तक में 2200-2300 रुपये काम हुआ है। अब भाई मैं गुड़गांव आ तो गया हूँ अब, लेकिन यहाँ से जितनी जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। क्यों? क्योंकि यार 4 बजे के बाद और ख़ास करके 4:30 बजे के बाद यहाँ इतनी हैवी ट्रैफिक लगती है कि आप यहाँ से निकल तो जाओगे, लेकिन बहुत रेंग के निकलना पड़ेगा और वो मुश्किल का काम है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने पे ही मतलब मेरे लिए अच्छा है। अभी मैं यहाँ से धीरे धीरे करके DLF की तरफ जाऊँगा। DLF में ही ड्यूटी मिलेगी, क्योंकि अभी शीतला माता मंदिर के पास तो ड्यूटी हो नहीं सकती, क्योंकि ये रेसिडेंस एरिया है। अभी मुझे ऑफिस एरिया में ड्यूटी मिलेगी, तो मैं यहाँ से अभी वहाँ जाता हूँ, जहाँ की ड्यूटी मिलेगी मैं वहाँ लेकर के निकल जाऊँगा। और भाइयों मतलब मेरा एक एवरेज रहता है 2500 से 3000 का काम करने का। भाई आप भी, मुझे पता है कुछ भाइयों का काम नहीं हो पा रहा है,
कुछ में क्या, कुछ में मेरे दोस्त भी हैं जिसका काम नहीं हो पाया, आज वो घर चला गया। तो भाई डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा, मैं खुद भी हो जाता हूँ कई बार, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। देखो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हमने 8-10 लाख की गाड़ी ली है तो हमने अपना ऑप्शन 4 साल के लिए बंद कर दिया है। ऑप्शन कोई भी नहीं है, हमें काम करना ही पड़ेगा, तभी हम गाड़ी की EMI, अपने खर्चे, इंश्योरेंस, फिटनेस, टैक्स सब निकाल पाएंगे। नहीं तो हर चीज़ निकालना मुश्किल है। हमारा एक एवरेज 2500 से 3000 प्लस का काम हो जाए तो वेल एंड गुड। नहीं हो पाए क्योंकि जिस हिसाब से काम के हालात है तो 3000 प्लस का काम करना बहुत मुश्किल है। हो भी जाते हैं, मैंने किया भी है, लेकिन कई बार नहीं भी होते हैं। तो भाई आप डिमोटिवेट ना हो, काम करने की कोशिश करें, काम हो जाएगा। बाकी मैं और अपने अगले देखते हैं आपके यहाँ से मुझे कौन सी ड्यूटी मिलेगी, मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। और लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊँगा कि टोटल मेरा काम कितना रहेगा। गुड़गांव से भी मुझे एक सवारी मिल गई RK पुरम, पैसे सेम है वही 300 रुपये प्लस एक 56 मिनट का टाइम लग रहा है। तो भाई इसे ले लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि गुड़गांव से जितनी जल्दी मैं निकल जाऊँगा उतना ही मेरा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ फंस गया तो फिर बहुत बुरा फंसूँगा। इसलिए ये राइड मैंने उठा लिया और अब मैं जा रहा हूँ RK पुरम। अब मैं RK पुरम, फिर वहाँ से देखेंगे, शायद मुझे मिल जाए जहाँ मुझे जाना है वहाँ की ड्यूटी, लेकिन यहाँ से तो जितनी जल्दी हो सके निकलने में ही फ़ायदा है, इसलिए मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। RK पुरम पहुँचने के बाद तुरंत ही ड्यूटी मिल गई मुझे बॉर्डर की। बॉर्डर पहुँचा, बॉर्डर के भी पैसे सही मिल गए, 500 रुपये। आज एक बात है, लेकिन ऊबर ने मुझे मतलब इंतज़ार नहीं कराया, बैक टू बैक ड्यूटियाँ दी। जब बैक टू बैक ड्यूटियाँ मिलती है तो काम अच्छा होता है। आज देख लो, कल मैं परेशान था काम को लेकर के, आज उतना ही काम मैं अब तक मैं पूरा कर चुका हूँ 5:30 बजे तक, जो कि मेरा काम नहीं हो रहा था। कल मैं इतना ज़्यादा परेशान था, तभी कह रहा हूँ जब काम कराने पाती है कंपनी तो फिर काम अच्छे से हो जाता है। तो मैं अब बात करता हूँ मेरा आज कितना काम हो, क्योंकि मैं अब ऑफलाइन होने वाला हूँ, अब मैं कोई काम कर नहीं रहा। तो आज मेरा टोटल काम 3200 रुपये का हुआ है। अब इसमें CNG हटा दो, लगभग 600-700 रुपये की CNG होगी, 3200 रुपये का काम हुआ है। तभी मैं कहता हूँ कि आप डेली मेहनत करें। अब मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि कैसे क्या आपको मेहनत करनी है, क्या करना है। कल से मैं आपको इनकम की वीडियो नहीं बताऊँगा, मैं आपको कुछ अलग, कुछ डिफरेंट वीडियो बताऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखें और आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा।